दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ये अकबर बीरबल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है दोज हु कैन नॉट सी। क्या मतलब हुआ? दोज हु कैन नॉट सी मतलब कि वो लोग जो नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस वाइल लुकिंग एट अ लिस्ट ऑफ ऑल द ब्लाइंड पीपल इन द सिटी, अकबर सेड, आई सी वेरी फ्यू नेम्स ऑन द लिस्ट। क्या मतलब हुआ? वंस मतलब कि एक बार, वाइल लुकिंग एट ए लिस्ट। दोस्तों, वाइल का मतलब होता है दौरान, वाइल लुकिंग एट ए लिस्ट मतलब कि एक लिस्ट को देखते हुए। वाइल लुकिंग एट ए लिस्ट ऑफ ऑल द ब्लाइंड पीपल मतलब सभी लोगों के, मतलब कि ब्लाइंड का मतलब होता है अंधे, अंधे लोगों की लिस्ट को देखने के दौरान इन द सिटी शहर में, अकबर सेड अकबर ने कहा, आई सी वेरी फ्यू नेम्स। फ्यू का मतलब कुछ, मतलब क्या इस लाइन का हुआ? आई सी वेरी फ्यू नेम्स इन द ऑन द लिस्ट मतलब मैं इस लिस्ट में बहुत ही कम नाम देखता हूँ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार शहर में अंधे लोगों की लिस्ट को देखते हुए अकबर ने कहा कि आई सी वेरी फ्यू नेम्स ऑन द लिस्ट मतलब मैं बहुत ही कम लोगों के नामों को इस लिस्ट में देखता हूँ। चलिए आगे देखिए। बीरबल सेड बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, वॉट अबाउट दोज हु डू नॉट सी इवन दो दे हैव आइज। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, इवन दो का मतलब होता है हालांकि। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब? बीरबल ने क्या कहा? योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, व्हाट अबाउट दोज मतलब उन लोगों के बारे में क्या, हु डोंट सी मतलब कि जो नहीं देख सकते हैं, या कहते हैं हु डोंट सी जो नहीं देखते हैं, इवन दो हालांकि, दे हैव आइज हालांकि उनके पास आंखें हैं। चलिए आगे देखिए। अकबर थॉट बीरबल वॉज जोकिंग। दोस्तों, ये थिंक की सेकेंड फॉर्म है। थिंक मतलब सोचना और थॉट मतलब सोचा। अकबर थॉट या फिर इसका मतलब था लगना। अकबर थॉट मतलब कि अकबर को लगा, या कह सकते हैं अकबर ने सोचा, बीरबल वॉज जोकिंग जो बीरबल हैं वो मजाक कर रहे थे। सो बीरबल आस्क्ड फॉर अ फ्यू डेज, और आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। तो इसका क्या मतलब हुआ? सो बीरबल आस्क्ड फॉर ए फ्यू डेज टू प्रूव हिज पॉइंट, और प्रूव का मतलब होता है साबित करना। सो बीरबल आस्क्ड फॉर ए फ्यू डेज टू प्रूव हिज पॉइंट मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि इसलिए बीरबल ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कुछ दिन मांगे। द नेक्स्ट डे बीरबल वेंट टू द मार्केट प्लेस। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जब हम अफर्मेटिव का कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, बीरबल वेंट टू द मार्केट प्लेस। जो बीरबल थे वो मार्केट प्लेस मतलब कि बाजार चले गए, एंड स्टार्टेड वीविंग अ कॉट। कॉट, और दोस्तों कॉट का मतलब चारपाई होता है, वीव का मतलब बुनना। तो क्या मतलब हुआ? एंड स्टार्टेड वीविंग अ कॉट, और वो एक चारपाई को बुनने लगे। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आएगी होगी। जैसा हमने देखा कि जो अकबर थे जब वो लिस्ट देख रहे थे अंधे लोगों की, तो उन्होंने बीरबल से कहा कि इसमें बहुत कम नाम है, बहुत थोड़े ही नाम मुझे दिखते हैं। तो बीरबल ने जवाब दिया कि उन लोगों के बारे में क्या जिन लोगों की आंखें हैं उसके बाद भी वो नहीं देख सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने अकबर से कुछ दिनों का समय मांगा अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। और अगले दिन जो बीरबल थे वो बाजार चले गए और उन्होंने वहाँ पर एक चारपाई को बुनना शुरू कर दिया। चलिए आगे देखिए। एवरीवन वॉज क्यूरियस टू नो वॉट बीरबल वॉज डूइंग। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, क्यूरियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उत्सुक, और एवरीवन का मतलब होता है हर कोई। एवरीवन वॉज क्यूरियस मतलब हर कोई उत्सुक था, टू नो जानने के लिए, वॉट बीरबल वॉज डूइंग कि बीरबल जो है वो क्या कर रहे हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एवरीवन वॉज क्यूरियस टू नो वॉट बीरबल वॉज डूइंग, जो हर कोई उत्सुक था ये जानने के लिए कि बीरबल क्या कर रहे हैं। सो दे आस्क्ड हिम, इसलिए उन्होंने
उनसे पूछा। और जो दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, और ये एक प्लूरल नाउन है। सो दे आस्क्ड हिम, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा। बीरबल डिड नॉट रिप्लाई एंड सिंपली रोट डाउन देयर नेम्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, और डिड नॉट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ, बीरबल डिड नॉट रिप्लाई, रिप्लाई का मतलब जवाब देना, मतलब बीरबल डिड नॉट रिप्लाई, बीरबल ने जवाब नहीं दिया। एंड सिंपली रोट डाउन, और ये राइट की सेकंड फॉर्म है, एंड सिंपली रोट डाउन देयर नेम्स, और उन्होंने आराम से उनके सहजता से आराम से उनके नामों को लिख लिया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो बीरबल थे उन्होंने जवाब नहीं दिया और उन्होंने सहजता के साथ आराम से उनके नाम लिख लिए। एज द वर्ड स्प्रेड अराउंड, और स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। एज द वर्ड स्प्रेड अराउंड मतलब और ये इस लाइन का क्या मतलब हुआ, एज द वर्ड स्प्रेड अराउंड मतलब जैसे ही ये जो बात थी वो आसपास में फैली। मोर पीपल केम टू सी बीरबल, और जो लोग थे, मोर पीपल मतलब जो और लोग थे, केम वो आ गए, टू सी बीरबल, बीरबल को देखने के लिए। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा, द सेम क्वेश्चन, और उन्होंने भी उनसे वही सवाल पूछा। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसको यहाँ तक आप समझ में आई गई होगी। जब वो हर कोई इस बात को जानने में उत्सुक था कि जो बीरबल है वो क्या कर रहे हैं, और वो सब लोगों ने उनसे पूछा, लेकिन बीरबल ने किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बड़ी आसानी से उन लोगों के नाम लिख लिए, और जब वो बात आगे तक फैली तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अधिक से अधिक लोग वहाँ पर आए, और उन्होंने बीरबल से पूछा कि वो, और उन्होंने बीरबल से वही सवाल पूछा। चलिए आगे देखिए। बीरबल रिमेंड साइलेंट, और दोस्तों रिमेन का मतलब होता है किसी अवस्था में बने रहना, और आप इसको नोट कर सकते हैं, और ये सेकंड फॉर्म है रिमेंड। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, बीरबल रिमेंड साइलेंट एंड आस्क्ड हिज अटेंडेंट टू राइट डाउन देयर नेम्स। अटेंडेंट का मतलब होता है सेवक। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बीरबल रिमेंड साइलेंट, जो बीरबल थे वो खामोश रहे। एंड आस्क्ड हिज अटेंडेंट, और उन्होंने अपने सेवक से कहा, टू राइट डाउन देयर नेम्स, और अपने सेवक को उन लोगों के नाम लिखने को कहा। चलिए आगे देखिए। सून मतलब कि जल्दी ही। द न्यूज़ रीच्ड अकबर्स ईयर्स, और रीच का मतलब होता है पहुंचना, और ये सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों यहाँ अकबर के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का, के, की। तो जब आप किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, सून द न्यूज़ रीच्ड अकबर्स ईयर्स मतलब जल्दी ही ये जो खबर थी वो अकबर के कानों तक पहुंची। इवन ही वॉज क्यूरियस टू नो वॉट बीरबल वॉज डूइंग, क्या मतलब हुआ, इवन मतलब यहाँ तक कि वह भी उत्सुक थे इस चीज़ को जानने के लिए कि जो बीरबल हैं वो क्या कर रहे हैं। सो ही वेंट टू द मार्केट प्लेस, और ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ, सो इसलिए ही वेंट टू द मार्केट प्लेस, इसलिए वो बाजार गए। एंड सॉ बीरबल, और उन्होंने बीरबल को देखा। वीविंग अ कोट, और उन्होंने बीरबल को एक चारपाई बुनते हुए देखा। चलिए आगे देखिए। ही ऑल्सो आस्क्ड बीरबल वॉट ही वॉज डूइंग, और ऑल्सो का मतलब होता है भी। तो इसका क्या मतलब हुआ, ही ऑल्सो आस्क्ड बीरबल वॉट ही वॉज डूइंग, उन्होंने भी बीरबल से पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए। इग्नोरिंग द एम्परर बीरबल सेड, और दोस्तों इग्नोर का मतलब होता है किसी को नज़रअंदाज करना। इग्नोरिंग द एम्परर मतलब कि सम्राट, और एम्परर का मतलब होता है सम्राट, मतलब सम्राट को नज़रअंदाज करते हुए बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, दैट विल बी 250, उन्होंने क्या कहा कि दैट विल बी 250, ये 250 होगा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि इग्नोरिंग द एम्परर बीरबल सेड दैट विल बी 250, सम्राट को नज़रअंदाज करते हुए बीरबल ने कहा ये 250 मतलब 250 होगा। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये बाज़ार है, और यहाँ पर बैठकर जो बीरबल हैं वो एक चारपाई को बुन रहे हैं। चलिए आगे देखिए। बीरबल आंसर मी व्हाट आर यू डूइंग आस्क्ड अकबर एंग्रीली, क्या मतलब हुआ, बीरबल आंसर मी मतलब बीरबल मेरी बात का जवाब दो। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। आस्क्ड बीरबल
एंग्रीली। और दोस्तों एंग्रीली का मतलब होता है गुस्से से, और ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे, उसे एडवर्ब कहा जाता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम एल पे ख़त्म होता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बीरबल आंसर मी व्हाट आर यू डूइंग, आस्क अकबर एंग्री, मतलब बीरबल मेरी बात का जवाब दो, आप क्या कर रहे हो, अकबर ने गुस्से में पूछा या गुस्से से पूछा। चलिए आगे देखिए। योर मजेस्टी मतलब योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, आई एम वीविंग अ कॉट एंड ऑल्सो मेकिंग अ लिस्ट ऑफ ऑल द ब्लाइंड पीपल, क्या मतलब वो। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जब वर्तमान में कोई क्रिया चल रही हो, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यदि हमारा सब्जेक्ट आई होता है तो आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि योर मजेस्टी मतलब महाराज, आई एम वीविंग अ कॉट मतलब मैं एक चारपाई बुन रहा हूँ, एंड ऑल्सो मेकिंग अ लिस्ट और एक लिस्ट भी बना रहा हूँ, ऑफ ऑल द ब्लाइंड पीपल सभी अंधे लोगों की। तो उन्होंने पूरी बात का क्या जवाब दिया कि महाराज की मैं एक चारपाई बुन रहा हूँ और उसके साथ साथ अंधे लोगों की लिस्ट भी बना रहा हूँ। चलिए आगे देखिए। सैड बीरबल, बीरबल ने कहा, टुडे 250 पीपल आस्क्ड मी वॉट आई वॉज डूइंग, क्या मतलब हुआ, टुडे मतलब कि आज, 250 पीपल आस्क्ड मी मतलब आज 250 लोगों ने मुझसे पूछा वॉट आई वॉज डूइंग कि मैं क्या कर रहा हूँ, इवन दो हालांकि, आई वॉज वीविंग आ कॉट इन ब्रॉड डे लाइट, क्या मतलब हुआ, इवन दो मतलब हालांकि, इवन दो आई वॉज वीविंग ए कॉट हालांकि मैं जो है एक चारपाई बुन रहा था, इन ब्रॉड डे लाइट। और दोस्तों ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है खुले उजाले में, एक खुली जगह में, एकदम खुले में, उसे ब्रॉड डे लाइट कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि आज जो है 250 लोगों ने मुझसे ये पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि हालांकि मैं एक चारपाई बुन रहा हूँ और वो भी इन ब्रॉड डे लाइट, वो भी सबके सामने, मतलब कि दिन दहाड़े में चारपाई बुन रहा हूँ, उसके बाद भी लोगों ने मुझसे पूछा। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ब्रॉड डे लाइट मतलब दिन दहाड़े। चलिए आगे देखिए। अकबर आस्क्ड बीरबल टू शो हिम द लिस्ट। और दोस्तों आस्क का मतलब सिर्फ आस्क का मतलब पूछना होता है, और आस्क का मतलब किसी को कुछ काम करने को कहना भी होता है। तो क्या मतलब हुआ, अकबर आस्क्ड बीरबल टू शो हिम द लिस्ट मतलब अकबर ने बीरबल को कहा टू शो हिम द लिस्ट, अपने आप को या उनको लिस्ट दिखाने को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, अकबर आस्क्ड बीरबल टू शो हिम द लिस्ट मतलब अकबर ने बीरबल को लिस्ट दिखाने को कहा। वैन ही सॉ द लिस्ट, और ये सी की सेकंड फॉर्म है, क्या मतलब हुआ, वैन ही सॉ द लिस्ट जब उन्होंने लिस्ट को देखा, ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी हिज नेम ऑन इट। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही वॉज सरप्राइज मतलब वह हैरान थे, टू सी हिज नेम अपने नाम को देखकर, ऑन इट इस पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब उन्होंने लिस्ट को देखा तो वह हैरान थे अपने नाम को उस लिस्ट में देखकर। चलिए आगे देखिए। बट वाई डू यू हैव माई नेम हेयर, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पजेसिव सेंटेंस है, और पजेसिव का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाए जहाँ हम ये शो करते हैं किसी के पास कुछ है, तो वहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और यदि वो इंट्रोगेटिव हो तो वहाँ पर डू का प्रयोग किया जाता है उसके इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बट लेकिन, वाई डू यू हैव माई नेम हेयर लेकिन आपके पास मेरा नाम यहाँ पर क्यों है, आस्क्ड अकबर एंग्रीली अकबर ने गुस्से में पूछा। चलिए आगे देखिए। बिकॉज यू ऑल्सो आस्क्ड मी वॉट आई वॉज डूइंग, क्या मतलब हुआ, बिकॉज यू ऑल्सो आस्क्ड मी क्योंकि आपने भी मुझसे पूछा वॉट आई वॉज डूइंग कि मैं क्या कर रहा हूँ। सेड बीरबल, बीरबल ने कहा, दस इस प्रकार, बीरबल एज यूजुअल मतलब इस तरह से जो बीरबल थे एज यूजुअल हमेशा की तरह, हैड द लास्ट वर्ड उनका अंतिम शब्द था। अंतिम शब्द यहाँ पे इसका मतलब ये है कि उसके बाद जो अकबर थे उन्होंने कुछ भी नहीं कह पाए, वो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला।
तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी स्टोरी थी और यहाँ मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपने आज कोई भी नया वर्ड सीखा हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।